मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 Sanjay. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम नीली चादर ताने। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हम इस समय 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी के शुभ अवसर पर मान्य कला का उद्घाटन भी रखा गया है। एक साथ दो खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक बार फिर से मान्य कला की तरफ से सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं और आदरणीय सर को माइक देते हुए ध्यान करेंगे कि कार्यक्रम धन्यवाद। जैसा कि आज बहुत ही वर्ष का दिन है, पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश आज मना रहा है। इस प्रकार की स्वतंत्रता जो हम लोगों को हमारे संविधान ने दिया है, आज वास्तव में उसका जीता जागता ये प्रतीक है कि हमारे मन में आत्मनिर्भर स्वावलंबी सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हम इस समय 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी के शुभ अवसर पर
माणिकला का उद्घाटन किया गया है। एक साथ दो घूमे और एक बार फिर से माननीय श्री माणिकला की तरफ से सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। सर को माइक देते हुए ध्यान करेंगे कि कार्यक्रम धन्यवाद जी। जैसा कि आज बहुत ही हर्ष का दिन है, पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश आज मना रहा है। इस प्रकार की स्वतंत्रता जो हम लोगों को हमारे संविधान ने दिया है, आज वास्तव में उसका जीता जागता ये प्रतीक है कि हमारे गांव में आत्मनिर्भर स्वावलंबी प्रथम नागरिक महोदया माननीय मंजू जी जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं और आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं। मैं पूरी बहनों की तरफ से आपका चाची बैठिए अभिनंदन करता हूं और सभी दीदियों से आग्रह करता हूं कि ताली बजा के आपका स्वागत करें। आपका बहुत ही सराहनीय सहयोग है। जैसा कि प्रिंकेश से हमारी बराबर बात होती रहती है और आपका हमारे क्षेत्र पंचायत सागन की जो दीदियां हैं, जो समूह की दीदियां हैं, उनको बराबर आपका सहयोग मिलता रहा है। और आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि जो माणिकला का क्लस्टर है, उस क्लस्टर का जो सीएलएफ का निर्माण हुआ है वो आपके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। ये हमारे नालम परिवार के लिए बड़ी खुशी। हम सभी लोग आपका आभारी हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूं कि एनआरएलएम में सीएलएफ की क्या भूमिका है, सीएलएफ है क्या। आपने सुना होगा कि सबसे पहले गांव में समूह बनते हैं, समूह बनते हैं जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव 3 पदाधिकारी होते हैं और कम से कम 10 महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा 20 महिलाएं समूह में होती है। तो ये हमारा समूह बन जाता है। हमारा 10 समूह बन गया। कम से कम 5 समूह से ज्यादा अगर है तो वहां पे हम समूह के पास वीडियो बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राम संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हमारा समूह बन जाता है तो फिर हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वीडियो। वीडियो में जो हमारे समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव होते हैं, तीनों पदाधिकारी को मिलाकर हम लोग ग्राम संगठन बनाते हैं। अगर ग्राम संगठन हम बना लेते हैं, जैसे ये हमारा साहब है, हम इसको 4 खंड में डिवाइड किए हैं। इसको हमने क्लस्टर 1, 2, 3, 4 इस पूरे विकास खंड को 4 खंड में डिवाइड किया है। तो ये 4 खंड हमारे 4 क्लस्टर बनेंगे। हर एक खंड में हमारा एक हम जो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वीओ। वीओ में भी हमारे पदाधिकारी जैसे समूह में होते हैं, उसी प्रकार से वीओ में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव, इस प्रकार से 5 पदाधिकारी हमारे वीओ में होते हैं। और वीओ की एक अपनी ऑफिस होती है जिस हमारे कार्यक्रम को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में चला के आपको आयोजन बाकी है, तो मैं थोड़ा बस इसको बताकर करा रहा हूँ। तो ये जो हमारा वीओ के बाद फिर हमारा सीएलएफ होता है, जो आज ये बन रहा है। कई वीओ को मिला करके एक हमारा सीएलएफ बनता है। तो आज ये सीएलएफ का उद्घाटन आदरणीय ब्लॉक प्रमुख महोदय के कर कमलों से हुआ है। अब मैं अपने समूह की जो बिमला दीदी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और मुख्य अतिथि महोदया को माला पहना के उनका स्वागत करें। बिमला हम
ताली बजनी चाहिए तो चाहिए। और हमारी जो समूह सखी दीदी हैं वो आ जाए यहाँ पे। रानू सिंह आ जाएं। आ जा ज्योति। बस दीदी आप लोग इधर आ जाइए। ये नहीं हाँ मैडम बहुत एक्टिव ADYSB जी ADYSB सर बहुत सही आपने बताया सर बहुत एक्टिव है सर बहुत एक्टिव हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी रहेंगी है लेकिन अब एडीओ का प्रभार मिला है तो और काम होगा सरकार प्रमुख जी आपका आशीर्वाद ऐसे ही दीदियों को मिलता रहे बहुत सहयोग मिलता है आपका भैया हम क्षेत्रीय हैं सब हमारे जान पहचान वाले। जी नहीं हमें प्रिंकेश बताते हैं ऐसे भी बहुत जी जी थोड़ा नेतागिरी स्थिति रखता हूँ लेकिन सर्वस्वी हो जी नहीं अक्सर बात होती है बताते हैं वर्ग चाहिए। प्रमुख जी हैं ना आप टेंशन नहीं ले रहे हैं। बिंदु समूह सखी हमारे जिला के सचिव का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बिंदु सचिव का स्वागत करें। ताली बजाएं। कोषाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। रोली आए और उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। रेखा को आए और उप सचिव का माल्यार्पण का स्वागत करें। सोहराम गांधी उसमें काम अध्यक्ष है ग्राम संगठन विमला दीदी है हमारी माननीय सीएलएफ की अध्यक्ष। हम अध्यक्ष के रूप हम सीएलएफ परिवार तरफ से उम्मीद करते हैं कि आप अपने चुने हुए दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करते हुए हमारे सीएलएफ को आगे बढ़ाने का काम मेरे सीएलएफ का नाम माननीय
ताकि महिलाएं प्राथमिक स्तर पर संगठित हो। उसके बाद हर गांव में 8 से 10 समूह हो जाते हैं, कोई कुछ पूर्व में होता है, कोई कुछ पूर्व में होता है, तो उन सारे समूहों को मिला करके हम ग्राम संगठन जिसे हम ईओ कहते हैं उसका गठन करते हैं, ताकि सारे समूह संगठित हो और किसी एक विशेष दिशा में वो कार्य कर सकें। जैसा कि आदरणीय ब्लॉक द्वारा बताया गया अभी कि सारे ब्लॉक को 4 CLF में बांटा गया है, 4 भागों में। एक 700 महिलाओं का समूह होता है जिसे हम CLF कहते हैं। जैसे ग्राम संगठन में आप माने 5 समूह है तो उस ग्राम संगठन में 50 महिलाएं एवरेज में आएंगी और 10 ग्राम संगठन कम से कम CLF में जोड़ेंगे तो 1200 महिलाओं का संख्या हो जाएगा। तो CLF जो है ये कहीं से हमारी महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन है जो किसी विशेष दिशा में अगर काम करे तो शायद हम अपने समूह को, अपने ग्राम संगठन को, अपने गांव को बदल सकें। CLF का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम संबंधित ग्राम संगठन या संबंधित समूह के व्यक्ति जरूरतों को पूरा करें। CLF और ग्राम संगठन का एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने समूह की महिलाओं को आर्थिक के साथ सामाजिक रूप से भी उन्हें मजबूती प्रदान करें। उनके परिवार को, उनके घर की बच्चियों को हम जागरूक करने का काम ग्राम संगठन और CLF के माध्यम से करेंगे। सिर्फ पैसा किसी को दे देना ये गारंटी नहीं हो सकता कि उस महिला की गरीबी दूर हो जाए। इसके लिए हमें उस महिला के साथ विभिन्न पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। हमें उस महिला को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे CLF की महिला को या ग्राम संगठन की महिलाओं को साथ मिलकर प्रत्येक दिशा में उस महिला के लिए काम करना होगा। जैसे हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि समूह की एक सबसे पहले आज आज़ादी के पावन पर्व पे सभी को हार्दिक बधाई। आज हम लोग बड़े धन्यवाद से आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और इस मान्य प्रेरणा सबको रखिए संख्या जो है हम लोग अलग कर रहे हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी बात है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग की आदरणीय प्रभु जी, आदरणीय डीसी सर, जिले से आए हुए DMM विकास के उपस्थित ADO ISP के बदले मीना रानी, DMM और संतुल अपने सभी बड़ी सम्मानित जो हमारी सदस्य लोग हैं और प्रमुख से आए हुए सभी हमारी माताएं और बहनें। देखिए, जो हम लोग इस अभियान को लेकर चले हैं, आजीविका मिशन को लेकर चले हैं, ये आज हम लोग का लगभग 1 दशक से ज्यादा हो गया है और इसमें हम लोग उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं। समूह को लेकर के जो इसके उद्देश्य हैं, किस तरीके से हमको जो है आर्थिक उन्नयन करना है महिलाओं का, अगर आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक मजबूती होगी, तभी ये समाज हमारा जो है उनकी विकास कर पाएगा। इस आर्थिक मजबूती और आर्थिक सहयोग के लिए जो है ये योजना यानी मिशन की योजना मिशन की है होगा और मिशन मोड में हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज समूह के माध्यम से कितनी सारी प्रगतियां हो रही है और कितने सारे लाभ ले रहे हैं भारत सरकार के। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि समूह को लेकर के भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है। आज जब हम लोग शुरुआत किए थे तो उस समय समूह बनाने को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियां होती थी कि कैसे समूह बनेगा। बाद में ये दूसरा CLF बना है, इसके लिए सभी लोग बधाई की बात करते हैं। समूह का अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि हर योजना समूह से जुड़ी जा रही है, चाहे हमारी समूह सखी हो, बैंक सखी हो, बैंकों में जो कार्य करने के लिए लेन देन के लिए बैंक सखी एक रखी जा रही है, आप कृषि सखी रखी जा रही है, कृषि से संबंधित सारी चीजों को जानकारी देने के लिए विद्युत सखी रखी जा रही है, जो भी विद्युत बकाया बिल वगैरह वसूली करने के लिए
इससे हमें कितना आर्थिक लाभ है, कितनी आर्थिक मजबूती है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। आज के डेट में सारा संचालन जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो सामुदायिक शौचालय का हो, रख रखाव का हो, वो भी हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। इसके माध्यम से आपके गाय राशन का वितरण हो, उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो ये कितनी प्रगति हम लोग किए, लेकिन फिर भी हमें इसमें और अन्य लोगों को, अपने ग्राम संगठन को, अपने संकुल स्तरीय समूह को वहां तक लेके जाना है जहां तक इसकी सोच है। जब तक हमारी समूह की प्रत्येक महिला आर्थिक रूप से संपन्न या आर्थिक रूप से मजबूत या आर्थिक रूप से स्वायत्त न हो जाए, अपने पैर पे न हो जाए, तब तक हमको इसको आगे बढ़ाना है। और इसको अपने पैर पे बनाने के लिए आर्थिक रूप से हमें इसमें कम से कम हम लोग को इसमें एक उत्पादन से जोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग योजना बना रहे हैं कि एक उत्पाद से इसको जोड़ के हम लोग आर्थिक बुनियाद करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से हम लोग अपने समूह, अपने संगठन, अपने स्केलअप का जो है विकास करेंगे। धन्यवाद। आज हमारा समूह आजादी का दिवस भी मना रहा है और इस दिन आपकी इलाज में आने क्लस्टर के संकुल संघ का गठन किया गया। ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य है, बहुत मैं यहाँ माननीय प्रमुख जिला, अपने जिला अधिकारी और आप सभी का अपनी ओर से, अपने पूरे नारायण परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आज इस मान्य प्रेरणा संकुल संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज मान्य प्रेरणा संकुल स्तरीय संघ के गठन के अवसर पर आयोजित इस बहुत ही शानदार और सुंदर कार्यक्रम मुख्य अतिथि सामान्य प्रमुख जी इस विकास खंड के हमारे विकास अधिकारी नंदलाल कुमार जी, हमारे सहयोगी साथी जिला मिशन प्रबंधक जी गुलाब जी, हमारे सहयोगी साथी इस विकास खंड के ENM जो है और जी, हमारी सीनियर सियासी टीम की सम्मानित दीदियाँ, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें हमारे विभिन्न कैडर प्रमुख सचिव, इस CLM की नवनिर्वाचित सभी हमारी बहुत बहुत सम्मानित पदाधिकारी दीदियाँ और इस कार्यक्रम में हमारे सामने बैठे हुए प्रतिभाग कर रही बहुत बहुत हमारी समूहों की, संगठनों की पदाधिकारी बहुत सदस्य दीजिएगा। इस कार्यक्रम में आप लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हमारे आगंतुक विशिष्ट दीजिएगा। बंधुओं, आज का दिन सचमुच में हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, गर्व का दिन है, यादगार दिन है। इस संकुल संघ के संचालन के लिए आगे बढ़ाने के लिए पदाधिकारी के रूप में जो है चुनाव किया गया है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही उपलब्धि का, खुशी का अवसर है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये हमारे देश का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है, क्योंकि स्कीम नहीं है, योजना आयामी है।
सफर इस मिशन का आप लोगों ने अपने समूह से शुरू किया था। सबसे पहले समूह बना था, समूह के बाद में आपने दूसरा चरण में ग्राम संगठन जीरो अपना आप लोगों ने बनाया और अब आज तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरे लेवल पे आकर के आप लोगों ने अपना क्लस्टर लेवल ग्रेजुएशन संकुल आर्टिलरी संघ है, जिसका बहुत ही खूबसूरत नाम मान्या रखा है आप लोगों ने। उस मुकाम पर आप लोगों ने आज पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात उपलब्धि है, लेकिन बात वहीं पर आकर के दिखती है कि हमारी उपलब्धियां क्या है, हमारे काम क्या है, दिख क्या रहा है। हमारा कारवां बड़ा होता जा रहा है, परिवार बड़ा होता जा रहा है, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, हम अपने संगठन के संगठन बनाते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमारे उपलब्धि क्या है, हमने हासिल क्या किया है, पाया क्या है। स्वयं सहायता समूह जिसके 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। बीओ इसलिए बनाया जाता है कि वो समूहों की मदद कर सके, उनका सहयोग कर सके, नेतृत्व प्रदान कर सके। एक गार्जियन की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में ग्राम संगठन होता है और फिर ग्राम संगठन के ऊपर जो संकुल संघ का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन हुआ है, उनका काम है कि ग्राम संगठनों को जो है वो गाइड करे, बात करे, उनका नेतृत्व करे, उनकी मदद करे, उनका सहयोग करे। ये देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस मिशन के अंतर्गत NILM का ये इस संस्थाएं संगठन है जो चाहे जितना हम अच्छा अपना संगठन चला लें, लेकिन अगर संगठन हमारा फल नहीं दे रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसकी कोई बहुत अहमियत नहीं होगी और उसकी अपनी पहचान नहीं होगी जो है, चाहे वो आपके जीवन में हो चाहे आम पब्लिक। मिशन बहुत बड़ा है और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं यह मिशन आपका है, नारी समाज का है, आदि आबादी का है। और जब यह मिशन आपका है और आप ही के लिए है और आप ही के द्वारा यह चलाया जा रहा है, तो आप जैसे चलाएंगे वैसा ही जो है मिशन आपको फल देगा। और यह मिशन को बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ज्ञान और बहुत लंबे अनुभव के पश्चात बनाया। एक ठोस आय का जरिया नहीं पैदा होता है, नहीं बनता है, तो वह आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। और जब तक हम आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, मजबूत। और 15 अगस्त की ढेर सारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ से इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लेकर के जाइए कि हम अपने समूह को, अपने ग्राम संगठन को, अपने संगठन को बहुत अच्छे तरीके से जैसे बताया जा रहा है, सिखाया पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से जो चलाएंगे। जब तक आप ये संकल्प नहीं लेंगे, उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक आप संकल्प ले लीजिए सर के सामने। लोगों को जो है अपने बारे में जो है आगे बढ़ के कर पाएगी। मैं वादा करता हूँ, करती हूँ, बोलिए मैं वादा करती हूँ अपने
ग्राम संगठन CLF स्वयं सहायता समूह सभी का रिकॉर्ड कीपिंग एक कैडर होने के नाते एक समूह सखी, बैंक सखी, कृषि सखी होने के नाते 100% पंचसूत्रा का पालन कराऊंगी और सभी रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से कंप्लीट रखूंगी। जय हिंद। गए थे सर करंजा कला और बहुत खराब फीडबैक आया है कि समूह सखी, सर का कहना है कि समूह सखी कुछ नहीं कर रही हैं, न तो पंचसूत्रा का पालन करा पा रही हैं, न तो रिकॉर्ड कहीं लिख पा रही हैं। तो ये सब चीजें आप लोग शाहगंज में मत कीजिएगा, सब रिकॉर्ड को कंप्लीट रखिएगा। वादा है ना, ये कंप्लीट रखेंगी ना? जय। मॉडल संकुल संघ बनाइए, आदर्श ये क्यों ब्रिगेड रेडी है? मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो ये रंग दे, तुम्हारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमने
बाकी कार्यक्रमों की तुलना में सारे विद्यालयों में आप हर जगह सारे विद्यार्थी जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं से हमारा आपका सौभाग्य है। तो जब हमारी इतनी जगह सुनी जा रही है या इतने लोग हमारे पीछे हमारा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हैं, तो फिर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें जो सपोर्ट मिल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें अपने प्रमुख जी का फायदा उठाना चाहिए, हमें अपने वीडियो साहब का फायदा उठाना चाहिए, हमें अपने डीसी साहब का फायदा उठाना चाहिए। हम इनका फायदा लेके कैसे अपने ग्राम संगठन को या कैसे अपने सीएम को आगे ले जा सकते हैं, या किसी एक विशेष प्रोडक्ट पे फोकस करके हम प्रोडक्ट को अपने ग्राम संगठन में ले आके उस पर काम कर सकते हैं। अब हमें इस पे सोचने की जरूरत है। जैसे सर ने बताया कि पहला लेवल समूह का, दूसरा लेवल ग्राम संगठन का, तीसरे लेवल में आप सीएम तक पहुंचेंगे। तो प्राइमरी के बच्चे की तरह मत करिए कि जो बच्चा को कुछ आता भी नहीं है वो भी कक्षा 2 में पहुंच जाता है, और भी तब भी कुछ नहीं आता, फिर भी वो 3 कॉपी पहुंच जाता है, लेकिन आता हो। तो ऐसे अपने ग्राम संगठन को, ऐसे अपने सीएम को मत चलाइए। समूह का जो नियम है अरे भाई अब क्या करें, उम्र हो गई थी। अच्छा बहन की बात कह है, अगर पहले कह होता तो करवाएंगे। 4 साल और है। इनके मुँह से आज सुनत है कि हम बुढ़ा हो गए। 4 बरस और रिटायरमेंट ठीक है तो